कैसे हैं आप सब? सबको हाय हेलो। आई होप आप सब अपने अपने घर में खुश होंगे, मस्त होंगे और बच्चों के स्कूल खुलने की तैयारी कर रहे होंगे। और जिनके बच्चे बड़े हैं वो छुट्टियों में यदि घर आए होंगे तो वो वापस जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो कैसे ये गर्मी की छुट्टी का दिन भीषण गर्मी के साथ हम लोगों ने बिता दिया। यही हम इंडियंस की मेन पहचान है। भाई हम ठंडी तो नहीं झेल पाते पर भीषण गर्मी ज़रूर झेल लेते हैं। गर्मी चाहे वो 40 डिग्री की हो, चाहे 45 डिग्री की हो, और कभी कभी तो 48 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। तो हम इसमें माहिर हैं और जैसे तैसे हम गुजारा कर ही लेते हैं। खैर आइए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसा कि 3 से 4 दिन के बाद स्कूल फिर से रीओपन हो जाएंगे और सभी गृहिणियाँ, सभी माताएँ, या कहना चाहिए सभी सिस्टर्स और जिनके बच्चे स्कूल गोइंग है सभी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे। क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, उनका टिफ़िन देना और फिर उनके आने तक का इंतज़ार करना, फिर उनको रेस्ट कराना, उसके बाद उनका होमवर्क जो भी उनको समस्या है उसको कराना। ख़ास तौर से वो बच्चे या उन बच्चों की महिलाएं, माताएं जो कि बच्चों को किसी प्रकार का ट्यूशन नहीं दिलवाती हैं, सेल्फ़ हैंडल करती हैं या कहना चाहिए सेल्फ़ टीचिंग देती हैं, तो उनका वर्कलोड फिर से बढ़ने वाला है। हाँ, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है जो ट्यूशन लगवाती है अपने बच्चों के लिए। इवन नर्सरी तक के बच्चों के लिए वो ट्यूटर हायर करती हैं। आई थिंक मदर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक मदर शुड बी द फर्स्ट टीचर। ये आज से नहीं, बहुत पहले से कहा गया है। बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि माँ से पहला शिक्षक, माँ से बड़ा शिक्षक कोई नहीं उठ सकता। तो इसीलिए कहा जाता है भाई लड़कियों को कुछ दो ना दो आप, पर शिक्षा अवश्य दो, ताकि या कहना चाहिए ताकि वो अपनी आगे की जनरेशन को सेल्फ हैंडल कर सके। ऐसा ना हो बच्चा बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ, स्कूल जाने लगा तो वो अपने बच्चे को मतलब बेसिक चीज़ें नहीं सिखा पा रही हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी शेमफुल फॉर दोज वुमेन हु आर नॉट टीचिंग देयर चिल्ड्रेन बाई सेल्फ। उनको खुद सीखना चाहिए, खुद सिखाना चाहिए। हालांकि आज की जनरेशन तो पढ़ रही है, लिख रही है, तो आने वाली जनरेशन को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो कि अल्फ़ाबेट ही भूल गई हैं। उन्होंने अपने ज़माने में पढ़ा है, 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले पढ़ा है, पर वो भूल गई हैं। उनको अगर अभी बैठा दिया जाए कि आप ए से जेड तक सुनाइए तो शायद वो नहीं सुना पाएंगी, और या फिर आ से आह तक आप लिख दीजिए तो शायद वो कहीं पर मिसस्पेल कर जाएंगी, मिस्टेक कर जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य ये है गाइस कि शिक्षा आप ग्रहण करिए, पर शिक्षा इट मीन्स एजुकेशन वांट्स रिपीटेशन, एजुकेशन वांट्स इम्प्लीमेंटेशन। आप उसको व्यक्त करते रहिए, शिक्षा को बांटते रहिए। शिक्षा एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। यदि आपको कुछ ज्ञान है या आपको कुछ नॉलेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, किसी भी प्रकार की आपको नॉलेज है, आप उसको दूसरों को बताते रहिए। आप उसको वहीं स्टॉप यहाँ पर रख के सो मत जाइए। आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने से क्या होता है, आप बहुत सी चीज़ें शायद भूल गए हैं इन द सेंस आपकी बैक मेमोरी में चली गई हैं, रैम में है पर फ्रंट पे नहीं आ रही हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो वापस स्ट्राइक करती हैं और वापस से वो रिमाइंड होने लगती हैं आपको। और चूँकि घर गृहस्थी के चक्कर में, या कहना चाहिए बहुत से लोग ऐसे हैं, ख़ास तौर से बहुत सी जो पढ़ाई चोर लड़कियां होती हैं ऐसी हैं जिनका टारगेट होता है कि भाई पढ़ाई से पीछा छूटे, अब तो हमारा शादी ब्याह हो गया, अब हमको किताब की तरफ मुड़ के देखना नहीं। तो ऐसी औरतों के लिए या ऐसे लेडीज़ के लिए आई थिंक मैं नहीं कुछ कहूँगी। ये उनका अपना ओपिनियन है, ये उनका अपना सोच है कि वो शिक्षा को सिर्फ मात्र एक कहना चाहिए कि एक आवश्यकता पूर्ति, या कहना चाहिए कि एक छोटी सी आवश्यकता समझकर पढ़ाई पढ़ती हैं और शादी ब्याह होने के बाद किताब की तरह बंद हो जाती है उनका ज्ञान।
किताब गाइस बंद होनी चाहिए, पर ज्ञान हमारा बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीखने की और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। यदि आपको कुछ आता है तो आप उसको सिखाइए, और यदि आपको कुछ नहीं आता है तो आप उसको सीखिए। इट मीन्स यू कैन लर्न इन एवरी एज। एज इज़ नॉट बॉन्ड। उम्र, किसी भी उम्र में आप किसी भी प्रकार की चीज़ सीख सकते हैं, बट वन थिंग ओनली रिक्वायर्ड कि आपके अंदर सीखने की इच्छा शक्ति, या कहना चाहिए हिंदी में लगन होनी चाहिए। यदि आपके अंदर लगन होगी तो आप ज़रूर से कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैं अपनी पर्सनल बात लेकर बैठती हूँ। जैसे मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, मैंने पढ़ाई, मैथ से मुझे थोड़ा डर लगता था, और कहना चाहिए था जब मैं 10th में पहुँची तो मुझे लगता था मैथ से मेरा पीछा छूट जाए। बहरहाल मैंने किसी तरीके से पीछा छुड़ाया, क्योंकि मेरा रुझान साहित्य की ओर ज़्यादा था, तो मैंने इसी को एक्सेप्ट किया। किसी प्रकार की मेरे घर में कोई फाउंडेशन नहीं थी। वॉट एवर यू वांट टू स्टडी यू कैन स्टडी। तो मैंने अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट का चुनाव किया, साहित्य का अध्ययन किया। मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। अब ऐसा नहीं कि मैंने अंग्रेजी शिक्षा का अध्ययन किया तो मैं अपनी हिंदी, या कहना चाहिए अपनी बोली, अपनी मातृभाषा को भूल गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अरे क्या इंग्लिश बोल लिया है, आता है आपको, या क्या जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो हिंदी ऐसे नहीं बोलते। अरे भाई क्यों नहीं बोलेंगे? जो हमारी बेसिक बोली है उसको हमको नहीं छोड़ना चाहिए। वो हमारी बोली है। बोली इन द सेंस हमारी कॉमन भाषा है। आप कहीं भी जाते हैं, ठीक है, एक मैनरफुल लैंग्वेज अलग होती है, पर आपकी घर की जो पारंपरिक बोली होती है, पारंपरिक बोलचाल होती है, वो आपकी पर्सनल होती है। इट डजेंट मीन दैट यू कांट स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, बोलचाल आपके घर से रिलेटेड होती है, एंड इट्स योर चॉइस वेयर यू हैव टू स्पीक इन योर बोलचाल भाषा, वेयर यू हैव टू स्पीक इन ए फॉर्मल लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो हिंदी भूल गए, या हिंदी आती है तो भैया अंग्रेजी को ही छोड़ दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो उसमें एक बहुत अच्छा सामंजस्य बना के रख सकते हैं। कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। तो जैसा आप माहौल देखिए, आप वैसी भाषा का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उससे, आपका उससे कुछ भी लॉस नहीं होता है। आते हैं वापस अपने मुद्दे पर। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखना चाहिए। तो जैसे मैंने पढ़ाई की, पर मेरा रुझान घर गृहस्थी में तो था, पर बहुत ज़्यादा नहीं था। इन द सेंस कहना चाहिए तो बहुत ज़्यादा नहीं था। जब किचन में मुझे कोई काम करता था तो मैं काम छोड़ के भाग जाती थी। जब मुझे लगता था कि अरे कैसे मैं बुक खोल के बैठ जाऊँ, मुझे काम ना करना पड़े। पर आज का समय देखिए, काम मेरे सर पे रहता है। मतलब सुबह उठती हूँ तो मेरे माइंड में ये मेकअप हो जाता है कि सलाद में क्या होगा, खाने में आज का क्या होगा। मतलब खाने का मेनू अर्ली मॉर्निंग ही डिसाइड हो जाता है कि आज के साथ इसका कॉम्बिनेशन, इसके साथ ये, दोपहर में आज ये चलेगा और शाम को ये चलेगा। तो वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है। इफ़ यू हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन परफॉर्म, इट डजेंट मीन दैट यू कांट। तो मगर इन सब जिम्मेदारियों के बीच, या इन सब कहना चाहिए चीज़ों के बीच, मैं एक चीज़ सीखना भूल गई, वो थी सिलाई, बुनाई, कढ़ाई। स्कूल में जितनी रिक्वायरमेंट थी जैसे तैसे करके उसको मैंने सबमिट कर दिया। पर आज मुझे बहुत शौक़ लगता है कि मैं अपने लिए कुछ बनाऊं, या अपने बच्चों के लिए कुछ स्टिच करूं, या कुछ अब तो यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, तो लगता है कि हाँ मुझे भी फ्रॉक बनाना आना चाहिए, मुझे भी आना चाहिए। पर मैं कोशिश करती हूँ, पर मेरा ख़राब हो जाता, मुझे आता है। मैं उसको सीखने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरा माइंड उसमें सेट नहीं हो रहा है। कोशिश बहुत कर रही हूँ मैं, मतलब कैंची उठाती हूँ, मेज़रमेंट लेती हूँ और काटती भी हूँ, तो पर मुझे जैसे शॉर्टकट लगता है कि यार ऐसे कपड़ा रख के काट देते हैं। और वो लोग कैसे, जैसे कहते हैं ना कि इतना 40 फीट लेंथ लिया तो इतने फीट का ऐसे मोड़ा, तो इतने फीट का ऐसे निकलता है। तो ये मेरे माइंड में सेट ही नहीं हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, कभी ना कभी सेट हो जाएगा। तो फिर तो गाइस, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और सिखाने की भी कोई उम्र नहीं होती है।
सॉरी फॉर द पॉज। बच्चे आ गए थे, कुछ तीम तड़ाम कर रहे थे तो कुछ बताने लगे तो मैंने पॉज कर दिया था। तो कम बैक टू द पॉइंट अगेन। तो आप भी कंटिन्यूसली सीखते रहिए, सिखाते रहिए और कोशिश करिए अपने बच्चों को या आप जिस भी स्टैंडर्ड को टीच कर सकते हैं, जो भी टीच कर सकते हैं, जो भी आपको आता है। बहुत से लोगों को ब्यूटिशियन बहुत आता है। हाँ, मैं आती हूँ पॉइंट टू ब्यूटिशियन का। मुझे भी एक उम्र के बाद बहुत शौक़ हो गया। मैंने बहुत सारी चीज़ें की और उसका अच्छा रिज़ल्ट भी मिला और आज ये हाल है। आई कैन डू माई मेकअप माई सेल्फ, आई कैन डू माई पर्सनल केयर माई सेल्फ। बहुत कम ही ऐसे काम होते हैं जिसके लिए मुझे पार्लर जाना पड़ता है। अदरवाइज़ आई कैन हैंडल माई सेल्फ, मी माई सेल्फ यू कैन से। तो सारा काम मेरा हो जाता है। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि मैं कंजूस हो गई हूँ या बहुत बड़ी मनी सेवर हो गई हूँ। भाई, इसमें कंजूस और मनी सेवर की कोई बात नहीं होती है। अगर आपके अंदर गुण है, आप सीखे हुए कोई चीज़ को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अप्लाई ऑन योरसेल्फ। सबसे पहले प्रयोग आप अपने ऊपर करिए, फिर दूसरों को आप बताइए। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग खुद पे नहीं अप्लाई करते, ज्ञान पहले बांटना शुरू कर देते हैं। तो गाइज़, ये रहा आज का वीडियो पर्सनल केयर पर। तो कहना चाहिए कि सीखने पर, सिखाने पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटी छोटी सी मन की बात हम लोग यूँ ही करते रहेंगे, अच्छा लगता है। और सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम लोग एक दूसरे से बात कर सकें, अपने व्यूअर्स से, अपने चाहने वालों से और अपने फॉलोअर्स से। बहुत अच्छा लगता है गाइज़। और एक बहुत बड़ा दायरा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सोच के कि ऐसा नहीं कि हम लोगों ने जॉब क्विट कर दिया तो वी आर फ्री। वी आर नॉट फ्री गाइस यार। वी कैन डू द वर्क अगेन बट द प्लेटफॉर्म विल बी डिफरेंट, बस। और कुछ नहीं, पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, टाटा, बाय बाय। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा गाइस। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बिकॉज आई हैव टू फुल माई टारगेट। और मुझे इसकी जानकारी बहुत देर में मिली, अदरवाइज़ मैं सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत पहले आ जाती। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।